खबर है अविनाश, दर्शकों को एक बार हम फिर से बता देते हैं। जज ने कहा है कि 1 हफ्ते में खाली कराने का जो आदेश है वो कैसे हो सकता है। ये बड़ी खबर एबीपी गंगा पर आप इस वक्त देख रहे हैं। अजीत के पास लिए चलते हैं। अजीत, वहां पर हलचल तेज है, लेकिन देखिए अविनाश जानकारी पहुंचा रहे हैं कि कुछ समय के लिए राहत मिल गई है इन लोगों को, क्योंकि सवाल पूछे गए हैं रेलवे विभाग से और सवाल पूछे गए हैं राज्य सरकार से। कुछ दिनों के लिए राहत। अजीत, नहीं देखिए, यहाँ सब लोग अपने कागजात दिखा रहे हैं, जितने पुराने कागजात हैं वो कह रहे हैं हाईकोर्ट में उनकी पूरी सुनवाई नहीं हुई है। उनके दस्तावेज हैं, सुप्रीम कोर्ट के का क्या फैसला होता है उसी पर सब लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है। और सारी की सारी चीज़ें अभी लोग केवल इंतजार कर रहे हैं, दुआ की है कि उनके हक में फैसला आ जाए। यहाँ एक बहुत बड़ा आवाम है, बहुत बड़ा तबका है एक जिसको ये पीड़ित है, जो प्रभावित हो रहा है इस मामले से। तो सुप्रीम कोर्ट का जो क्या आता है माहौल, उसके हिसाब से ही यहाँ पर आगे की बात उन्हें बताइए कि कोर्ट ने कह दिया है कि जवाब दीजिए, रेलवे विभाग को कह दिया है जवाब देने के लिए, राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जब तक वो जवाब दाखिल नहीं करेंगे तब तक अतिक्रमण खाली नहीं कराया जा सकता। अजीत, नहीं, ये तो बहुत बड़ी खबर है। अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आप बताइए लोगों को, वहां पर जानकारी दीजिए उनको। एबीपी गंगा ये खबर देखिए सबसे पहले बता रहा है, बताइए। नहीं देखिए एक अच्छी खबर आई है, एक अच्छी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रेलवे बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से, आप पहले यहाँ जवाब दीजिए तथ्यों के साथ, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। फैसला आ गया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा था और हमारे हक में ये फैसला आया है। अब रेलवे को चाहिए कि जैसे उनने हमारे आगे खंभे लगाए थे, अब वो अपना पक्ष रखे, हमारे पक्ष मजबूत है। कल भी ये जगह हमारी थी और आज भी ये जगह हमारी है ना, हमने विश्वास है और कल भी था और आज भी है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान। ठीक है अजीत, रुकिए, मैं लौट रही हूँ आपके पास। दर्शकों को बड़ी खबर इस वक्त की हम दे दें। देखिए बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बड़ा बयान सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से ये दिया गया है। जो नोटिस जारी किया गया है, कहा है कि 1 हफ्ते में ये आदेश दे देना ये सही नहीं है। बड़ी खबर एबीपी गंगा आप तक पहुंचा रहा है। हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है और देखिए रेलवे और राज्य सरकार को इस मामले में नोटिस जारी किया गया। इस नोटिस का जवाब अब रेलवे को भी देना होगा और राज्य सरकार को भी देना होगा। ये उन लोगों के लिए इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी राहत की खबर है, जिन्हें आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, जो दुआ पढ़ रहे हैं, जो प्रार्थना कर रहे हैं, जो विरोध कर रहे हैं इस फैसले को लेकर हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें ये बड़ी राहत दी गई है। हल्द्वानी अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई है। सबसे पहले नोटिस रेलवे और राज्य सरकार को इस पूरे मामले को लेकर। अब जब तक रेलवे और राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर जवाब दाखिल नहीं करती, तब तक के लिए अतिक्रमण पर रोक, यानी कि आने वाले कुछ दिनों के लिए इन लोगों को यहां पर राहत मिलती हुई नजर जरूर आ रही है, जो लंबे वक्त से विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इन लोगों के लिए सबसे बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए इन्हें एक राहत दी है। हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी गई है, यानी कि जो भविष्य का संकट इन लोगों को अपने ऊपर नजर आ रहा था, वो अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए इनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। एबीपी गंगा देखिए लगातार मौके पर मौजूद है। दिल्ली से हम हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर ये आदेश दे देना, ये एकदम सही नहीं है। नोटिस दिया है रेलवे विभाग को, नोटिस दिया है राज्य सरकार को। अब ऐसे में इस नोटिस का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कराना होगा, राज्य सरकार को भी जवाब देना होगा और जवाब देना होगा रेलवे विभाग को। लेकिन तब तक के लिए इन लोगों के लिए एक राहत की खबर देखिए सामने आई है। तब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा जब तक ये लोग अपना जवाब दाखिल नहीं करेंगे। और इस पूरे मामले को लेकर देखिए अगली सुनवाई अब होगी 7 फरवरी को। बड़ी खबर इस वक्त की हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी 7 फरवरी को। हल्द्वानी के वो लोग जिनके ऊपर संकट था, भविष्य को लेकर डर सता रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो फिर वो कहां जाएंगे, लेकिन उन लोगों के लिए बड़ी खबर है। 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, जब रेलवे और राज्य सरकार इस पूरे मामले को लेकर अपना जवाब दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले अतिक्रमण नहीं हटेगा, यानी कि ये लोग जहां पर रह रहे हैं ये वहीं पर रहेंगे। राहत की खबर उन लोगों के लिए जो लंबे वक्त से विरोध जता रहे, लंबे वक्त से परेशान है, स्ट्रेस है, दुख है और कहीं ना कहीं परेशानी उनकी वाजिब भी थी। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, इनकी 3 पीढ़ियां यहाँ पर रह रही हैं। लेकिन अगर अचानक से इन्हें ऐसे हटा दिया जाएगा पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना, तो फिर इनके भविष्य का क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देखिए अभी इनके पक्ष में सुनाया है, ऐसा कहा जा सकता है, क्योंकि नोटिस जारी किया गया है, रेलवे को नोटिस जारी किया गया है, राज्य सरकार को, राज्य सरकार जवाब देगी।
जवाब देगा रेलवे विभाग। 7 फरवरी को इस पूरे मामले में अगली सुनवाई और तब तय होगा कि आखिर ये फैसला इनके पक्ष में आता है या फिर नहीं। लेकिन 7 फरवरी तक ये लोग वहीं पर रहेंगे जहां पर ये रह रहे थे। अतिक्रमण नहीं हटेगा। 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटेगा। मोटे शब्दों में आप इस बात को समझिए। कुल मिलाकर जो बात है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले आप जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सवाल दागे गए। 1 हफ्ते के अंदर यह आदेश दे देना ये सही नहीं है। अब तक क्या हुआ इस पूरे मामले को देखिए। एबीपी गंगा पूरा मामला आपको समझाता है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। नैनीताल हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का फैसला दिया था, लेकिन इस पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस, राज्य सरकार को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट का रेलवे को भी नोटिस। देखिए 2 नोटिस, एक रेलवे को और एक राज्य सरकार को। 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, 7 फरवरी तक अतिक्रमण नहीं हटेगा। 7 फरवरी को इस पूरे मामले में अब होगी अगली सुनवाई, लेकिन तब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा। आप ये समझ लीजिए, तब तक अतिक्रमण नहीं हटेगा। इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया था अतिक्रमण हटाने का, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को नोटिस भेजा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस भेजा है। रेलवे को नोटिस देखिए इसलिए भेजा गया क्योंकि रेलवे का दावा था जमीन उनकी है। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को भी नोटिस भेजा है, उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस भेजा है। अब इस पूरे मामले में 7 फरवरी तक सुनवाई होगी। 7 फरवरी को सुनवाई होगी और 7 फरवरी तक अतिक्रमण यहां से नहीं हटाया जाएगा। वो लोग जहां पर रह रहे थे वहीं पर रहेंगे 7 फरवरी तक। देखिए थोड़ा सा धैर्य अब आपको रखना होगा। 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी और तब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि आखिर अतिक्रमण हटेगा या अतिक्रमण रहेगा। ये जो जमीन है 7 फरवरी तक जो लोग यहाँ पर रह रहे थे वहीं पर रहते रहेंगे। परेशान होने की उन्हें अभी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो आज की सुनवाई रही है ये उनके पक्ष में कहीं ना कहीं रही है। और अजीत सिंह राठी हल्द्वानी में मौजूद है उन लोगों के बीच जो इस जमीन पर रहते हैं, जिनको डर सता रहा था अपने भविष्य को लेकर। अजीत, अब बात कीजिए इन लोगों से। अब जानिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का वो स्वागत करते हैं। 7 फरवरी तक थोड़ी सी राहत उनको मिलती नजर आई है या फिर नहीं? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 7 फरवरी को सुनवाई होनी है। 7 फरवरी तक यहाँ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। राज्य सरकार अभी तक कह रही थी हमारा कोई लेना देना नहीं है, उनको भी नोटिस जारी हो गया है। अब सब पक्षकार हो गए हैं। यहाँ के लोगों का भी कहना था कि हाईकोर्ट में हमारे पूरे दस्तावेज नहीं देखे गए। आज जो इतनी बड़ी राहत मिली है, इतनी बड़ी दुआ सभा यहाँ हो रही थी, इतना बड़ा जलसा था दुआओं का, तो आप क्या कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के? देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है और बहुत बड़ी खुशी न सिर्फ हल्द्वानी के लोगों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले इंसाफ पसंद लोगों को पहुंची है। कितने दिन से कड़ाके की ठंड में माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर अपने आयशाने बचाने के लिए सड़कों पर बैठी थीं। एक चीज़ तो साफ है कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा बहुत ख़राब थी और जुल्म की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन ये तो हाईकोर्ट का आदेश था। हाईकोर्ट का आदेश मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तराखंड सरकार की प्रायोजित रिट थी जिस पर एक्स पार्टी फैसला हाईकोर्ट ने दिया है। यहाँ पर सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, बैंक्स, पानी की टंकियाँ, रोड्स और लोगों के 100 साल पुराने कागजात मकानों के, इन सब को नज़रअंदाज करके सरकार कह सकती है कि उसको नहीं पता। निपुण सहगल हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से लाइव इस वक्त जुड़ गए। निपुण, आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर क्या इस वक्त मौजूद है? कुछ हलचल हो रही है क्या वहां पर? आप किसी से बात करने की कोशिश कर सकते हैं क्या? कोई मौजूद है आपके साथ निपुण? देखिए यहाँ तमाम लोग हैं जो थोड़ी दूरी पर मेरे साथ खड़े हैं और मैं कोशिश करता हूं कि ठीक है निपुण, आप कोशिश कीजिए फैसला एक बार फिर से बता दीजिए हमारे दर्शकों को जो आज हुआ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, वो बताइए। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि रेलवे अगर वहां कोई विकास करना चाहता है, रेलवे ये कह रहा था कि वो गेटवे है उत्तराखंड का हल्द्वानी और वहां पर काठगोदाम स्टेशन के आसपास कोई विकास नहीं कर पा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप विकास करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है और तमाम बातें हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सरकारी जमीन है, राज्य सरकार की है, आप रेलवे कह रहा है हमारी जमीन है, लेकिन हमें इन बातों से फिलहाल मतलब नहीं है। हमें मतलब इस बात से है कि 50,000 लोगों की अगर आबादी है तो उसको आप ये कह रहे हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स बुलाएंगे और एक हफ्ते में सबको खाली करा देंगे, ये उचित नहीं है। इस मामले को मानवीय आधार पर देखिए, विकास अपनी जगह पर है लेकिन 50,000 लोगों को एकदम से बेघर नहीं किया जा सकता है। तो जो भी नीति है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की, उसके आधार पर पुनर्वास का काम हो वहां पर, उसके बाद ही कोई कार्रवाई हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है सीधे सीधे और 7 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कही है, यानी अब वहां बुलडोजर नहीं चलेंगे, पहले पुनर्वास का काम होगा।
5 फरवरी या 7 फरवरी? निपुण एक बार क्लियर कीजिएगा, 7 फरवरी को होगी मामले की सुनवाई? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है 7 फरवरी के लिए कहा है कि 7 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। 1 महीने बाद सुनवाई की बात कही है और 7 फरवरी को अगली सुनवाई होने की उम्मीद है। जी, अब इसको किस तरीके से देखें हम निपुण, क्योंकि देखिए एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 7 फरवरी तक तो हम ये मान लेते हैं कि राहत मिली है उन लोगों को जिनके आगे भविष्य का संकट था, लेकिन 7 फरवरी को जब राज्य सरकार को अपना जवाब देना होगा, जब रेलवे को अपना जवाब इस पूरे मामले को देना होगा, हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इन लोगों के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो की जाएगी? कोई भी फैसला आए, व्यवस्था होगी इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ? बिल्कुल व्यवस्था होगी, बिल्कुल व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि रेलवे ये कह रहा था कि पुनर्वास हमारा काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है वो आपका काम है या नहीं है, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की तमाम नीतियां हैं और इन लोगों को उसके आधार पर देखना चाहिए, किसी अथॉरिटी को विचार करना चाहिए। तो अगली बार जब भी सुनवाई होगी तो पुनर्वास की बात जरूर होगी और अब राज्य सरकार को यह देखना पड़ेगा कि कहां पर जमीन है जहां इन लोगों को बसाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है कि अब कोई फर्दर वहां पर निर्माण ना हो, इसका ध्यान रखा जाए, लेकिन जो लोग बसे हुए हैं उन्हें बिना पुनर्वास के ना हटाया जाए। लेकिन ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। निपुण, आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर, क्योंकि रेलवे कह रहा है पुनर्वास करना हमारा काम है नहीं। अच्छा, राज्य सरकार इस पर कैसे जवाब देखती है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा, लेकिन एक बड़ी चुनौती तो जरूर रहेगी। 50,000 से ज्यादा लोग हैं, उनके पुनर्वास की व्यवस्था करना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। निपुण, देखिए, पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट जो है जिसके तहत इस तरह की सरकारी कार्रवाई होती है, वहां पर इस बात का प्रावधान है कि अगर जो बरसों से बसे हुए लोग हैं जिनका दावा है उनको बिना पुनर्वास के न हटाया जाए। तमाम शहरों में ऐसा होता है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की नीतियां हैं उसके आधार पर। तो चाहे भले ही ये संख्या 50,000 की है, कोई ना कोई वैकल्पिक उपाय देखना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल अवैध तरीके से हाल में आकर बस गए हैं, उन्हें राहत ना मिले तो ना मिले, लेकिन जब लोग दावा कर रहे हैं कि वो 50 साल से 75 साल से वहां पे रह रहे हैं, तो उन्हें एकदम से अचानक आप हटाने की बात नहीं कर सकते हैं और जिनका भी दावा बनता है उनका पुनर्वास करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए निपुण। अविनाश और अजीत, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।